वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वलियों का जिक्र होता है, तो रहमतों का नुज़ूल होता है। और उस वक्त जो दुआएं की जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिनको हम कहते हैं, तो उनका अस्ल नाम मोहम्मद है और उनके अब्बा का नाम अहमद है। और ये मोहम्मद अहमद उनको इस तरह पूरा पुकारा जाता है इसलिए कि पहले तरीका था कि बेटे और बाप का नाम एक साथ पुकारा जाता था। जैसे कि हम कहते हैं ना, अब्दुल रहमान इब्न औफ, उमर इब्न खत्ताब, इसी तरीके से एक उसूल था बाप के साथ बेटे का नाम पुकारना। तो वो मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद इस तरह हुआ कि आपके नाम के साथ ऐसे ये लाजिम हो गया कि लोगों को ये खबर ही न रही कि हजरत महबूब इलाही के वालिद का नाम अहमद है। तो इनका नाम मोहम्मद अहमद है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान के शहर मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिदे बुजुर्गवार का मजार अब भी बदायूं शरीफ में है और आपका पूरा बचपना बदायूं शरीफ में गुजरा। 27 सफरुल मुजफ्फर को हजरत महबूब इलाही बदायूं शरीफ में चाश्त के वक्त पैदा हुए। और बात यह है कि औलिया अल्लाह में बहुत सारी इकसाम है। बहुत सारे वली ऐसे हैं कि पहले उन्होंने गुनाहों की जिंदगी में अपने लम्हात को गुजारा, फिर कोई अल्लाह वाला मिल गया और उन्होंने सच्ची तौबा कर ली, फिर वो वली हो गए, तो वो भी काबिल एहतराम है और बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें उन्होंने भी पाई। लेकिन कुछ औलिया ऐसे हैं जो माँ के पेट से वली पैदा हुए, शिकमे मादर से वली पैदा हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर फिर गुनाह नहीं किया। वो मासूम तो नहीं, अलबत्ता वो महफूज जरूर है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन्हीं औलिया अल्लाह में हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही है। आप जब आपके जो नाना और आपके दादा हैं, ये दोनों हजरात जो है वो अरब से बदायूं की सरजमीन पर तशरीफ लाए। ये वो दौर था जब सैयदों की दुश्मनी में लोग सैयदों को कत्ल कर रहे थे और बहुत जुल्म कर रहे थे। इसलिए कि तारीख आप उठा करके पढ़ें, सबसे ज्यादा तकलीफ जो हुक्मरां और बादशाह रहे हैं उनको सादात किराम से रही है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बादशाह हजार मेहनत, कोशिश और काविशों के बावजूद अवाम के दिल में अपनी इतनी अहमियत पैदा नहीं कर सकते थे। जाहिर सी बात है, जो हराम खाएंगे कौम देखे कि हराम खाते हुए, तो फिर लोग उनका एहतराम क्यों करेंगे? झूठ बोलेंगे तो कौम एहतराम क्यों करेगी? लेकिन चूंकि सादात की जो निस्बत है वो नेकी की वजह से उनका एहतराम नहीं है। सादात किराम की जो इज्जत और एहतराम है वो नेकी और परहेजगारी की वजह से नहीं है, उनके जिस्म के अंदर खून रसूल मौजूद है। भाई अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू किया, अगर आज किसी शीशी के अंदर वुजू का पानी ला करके रखा जाए तो हम कितना उसका एहतराम करेंगे। ये रसूलुल्लाह के वुजू का पानी है तो हम उसको तो कौसर और जमजम पर भी फजीलत देंगे। क्यों? इसलिए कि ये मेरे रसूल के जिस्म से मस हुआ पानी है। अब आप बताएं, अगर किसी शीशी में रसूलुल्लाह के जिस्म से मस पानी आ जाए तो वो इतना एहतराम के काबिल है, तो जिसके जिस्म में रसूलुल्लाह का खून आ जाए, जिस्म से लगा हुआ पानी एक अलग चीज है और हुजूर के जिस्म का खून मुंतकिल होना एक अलग चीज है। तो इसलिए पूरी कायनात में, आलम इस्लाम में मुसलमानों ने हर दौर में सैयदों से मोहब्बत की। तो बादशाहों को टेंशन रहता था कि ये जिस दिन उठ करके खड़े होंगे हमारा तख्ता पलट देंगे। तो उस वक्त बादशाहों ने सैयदों को कत्ल करना शुरू किया। बल्कि एक बुजुर्ग से मैंने रिवायत सुनी कि वो फरमाते हैं कि पहले सैयदों के जिस्म में खुशबू आती थी तो आम अवाम भी उसको सूंघ कर पहचान जाती थी कि ये सादात में से, सादात किराम में से।
तो जिस वक्त तो लोगों ने बनु उमैया के दौर से जब दुश्मनी सैयदों की शुरू हुई दौरे यजीद से, तो सूंघ सूंघ कर सैयदों को कत्ल किया गया कि ये सादात है, कत्ल करो, सादात है, कत्ल करो। तो फिर एक बहुत बड़े सैयद थे, अल्लाह के वली भी थे, उन्होंने दुआ की कि अल्लाह सैयदों से नबी के खून की खुशबू उठा ले। अब ये खुशबू आम इंसानों को नहीं आए, बल्कि जो औलिया हो सिर्फ उन्हीं को ये खुशबू अब आया करे, अब आम लोगों को नहीं, क्योंकि वली तो सैयदों को कत्ल नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आम आवाम नुकसान पहुंचाती है, हसद करती है। तो फिर वो खुशबू उठा ली गई और उसके वो वाकया उसका शाहिद है। आपने बार बार सुना होगा कि सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा को जब पालकी में सवार करके लोग लेकर के चले, तो आपने उस वक्त तो फरमाया कि तुम में कौन सादात में से मेरी पालकी रोक दो। तो पालकी जब रोक दी गई तो आपने कहा कि तुम में से कौन है, मुझे खुशबू आती है। तो तीन खामोश रहे और एक ने सर झुका करके कहा, मजदूर से काम लिया जाता है, उसका नसब नहीं पूछा जाता। तो तब आपने फरमाया कि आप मुझे माफ कर दें, और माफी की शान से मांगी है, ऐसे नहीं कि आप मुझे माफ कर दें, फॉर्मेलिटी नहीं पूरी की है, क्योंकि आला हजरत के यहाँ रियाकारी का कोई दखल न था, कौल और फेल में कोई तजाद न था, मिंबर और जमीन पे कोई फर्क न था। वो सच्चा आशिक रसूल था। उनका यकीन था कि मेरी तरक्की इल्म की बुनियाद पर नहीं, मेरी तरक्की तकवे की बुनियाद पर नहीं, मेरी तरक्की काजिम साहब का पोता, अली रजा का पोता, नकी अली खां का बेटा होने की बुनियाद पर नहीं, मेरी तरक्की का राज गुलामी मुस्तफा की बुनियाद पर है, इश्क अहले बैत की बुनियाद पर है। तो इमाम ने इस शान से माफी मांगी कि अपना अमामा उतार करके उनके उस मजदूर सैयदजादे के कदमों में रखा, और वो कहते रहे कि मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। फिर भी कहते दिल नहीं भरता। अब दिल इसी पे भरेगा, एक काम करे कि जितने कदम मैं आपके कंधे पे बैठ के चल के आया हूं, अब ये तीन उठाएंगे और आप बैठेंगे, और एक कांधा मैं भी लगाऊंगा, ताकि मामला बराबर बराबर हो जाए। तो वो खुशबू देखा, वो खुशबू आई, चूंकि वो वली थे ना इमाम अहले सुन्नत, लेकिन अवाम से खुशबू उठा ली कि अब अवाम को इसकी खुशबू नहीं आ सकती। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।